कृष्णा दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। देखिए दोस्तों, अपनी जो मैराथन क्लास है उसी का क्वेश्चन नंबर 13 नंबर का क्वेश्चन आपको करना है आज। और इस सेशंस में आप जुड़ जाइए मेरे साथ और जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। देखिए पहला क्वेश्चन आज के सेशंस का और आपकी मैराथन क्लास का 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्के 3:4:10 के अनुपात में हैं। यदि उनका कुल मूल्य 102 रुपये हो तो 10 पैसे के सिक्के कितने हैं, यानी कि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे सिक्कों में, या तो वो कभी रुपए देगा या सिक्कों की संख्या देगा। यदि रुपए देता है तो जो अनुपात दिया है वो किसका दिया है, सिक्कों की संख्या का, तो संख्या के अकॉर्डिंग आपको रुपए में उसको कन्वर्ट करना है। अब देखो जो दिया है पहले वो लिखो। एक थैली में क्या क्या दिया है, 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के दिए हैं, ठीक है। और उनकी सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है। क्या दिया है अनुपात, किस अनुपात में सिक्के 3, 4 और 10, 3, 4 अनुपात 10 के अनुपात में दिया है। और कितने रुपए हैं टोटल उस थैली में, एक जो थैली है, एक जो पोटली है, इसमें कितने रुपए हैं, 102 रुपए खुले पैसे हैं इसमें, जिसमें 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। अब देखो क्या करना है आपको। ये जो 3 संख्या है, 3 जो सिक्के हैं वो किसके हैं, 1 रुपए के। तो एक तरह से कितने रुपए हो गए, 3 रुपए हो गए भाई। 3 सिक्के 1 रुपए के तो 3 रुपए हो गए। सेम यहाँ पे देखो, इसको रुपए में कन्वर्ट करना है आपको सिक्कों की संख्या के अनुपात को, क्योंकि उसने रुपए दिया है यहाँ पे। तो यहां से आप क्या करोगे, एक रेशियो का मान निकाल लोगे। मैंने हमेशा बोला है संख्या जो अनुपात समानुपात है, इसमें छोटा सा कंसेप्ट यही है कि एक रेशियो का मान निकल जाएगा तो दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन पूछे वो आपसे हर क्वेश्चन का आप जवाब दोगे, ठीक है। तो 3 रुपए बन गए। यहाँ पे कितना आ गया, 4 सिक्के हैं 50 पैसे के। अब आपको पता है कि 50 पैसे के 2 सिक्के मिलकर 1 रुपया बनाएगा, तो 4 सिक्के 50 पैसे के, यानी कि 4 अठन्नी मिलके कितना रुपए बनेंगे, 2 रुपए। अनुपात 10 सिक्के हैं 10 पैसे के, मतलब कितने हो गया, 1 रुपया। तो देखो 3 + 2 + 1 बराबर कितने रुपए हो गए, 102 रुपए के बराबर हो जाएगा ये। तो देखो 3, 2, 5 और 1 6 बराबर 102। तो एक रेशियो का मान कितना आ गया, एक बार बचे 4, 7, 6, 42, यानी कि 17। एक रेशियो का मान कितना आ गया, 17। देखो ठीक है, यानी कि जो 1 रुपया है वो कितने रुपए के बराबर है, 17। या ये समझो कि जो 1 रुपया है वो 17 रुपए के बराबर है। अब उसने ये पूछा है कि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। तो आप देखो कि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछिए। उसने ये नहीं पूछा कि 10 पैसे के कितने रुपए हैं, उसने ये पूछा है 10 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। तो आपको पता है 10 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या है, 10। तो 10 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे, 10 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे, देखो एक रेशो का मान 17, तो 10 रेशो का मान 10 × 17 कितना हो गया, 170 सिक्के हो जाएंगे 10 पैसे के। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। अब यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जुड़े रहिए आज की मैराथन क्लास में, जो कंटिन्यू चलेगी जब तक 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस प्रत्येक टाइप के अपन नहीं कर लेते। इसके बाद ही एक नए सेशन से, नए चैप्टर से अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है ना। तो जुड़े रहिए मेरे साथ आगे आने वाले नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए। इसको नोट करिए और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखिए दोस्तों, आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 2 और इस मैराथन क्लास का क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन से, अमित और कैलाश की वार्षिक आय का अनुपात 3:2 है तथा उनके खर्चे का अनुपात 5:3 है। खर्चे का अनुपात 5:3 है। यदि उनमें से प्रत्येक 1000 रुपए की बचत करता है तो अमित की वार्षिक आय क्या होगी। और 4 ऑप्शन आपको दिए। अब देखो दोनों की वार्षिक आय का रेशियो तो क्या दिया है, कौन कौन है, 2 व्यक्ति, एक तो है अमित और एक है कैलाश।
ठीक है, जिनकी आय का अनुपात कितना दिया गया है 3:2 तथा उनके खर्चे का अनुपात क्या दिया है, उनके खर्च का रेशियो दिया है 5:3, ठीक है। और ये बोला है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कितने रुपए की बचत करता है, 1000 रुपए की बचत करता है, ये तो उसने दिया है। अब मैंने एक चीज बताई है आपको, एक कंसेप्ट बताया था छोटा सा कि आय बराबर क्या होती है, आय बराबर होती है खर्च प्लस बचत, ठीक है। तो आपको आय का रेशियो दिया है, खर्च का रेशियो दिया है, लेकिन यहां पे देखो कि अमित जो है वो 3 रुपए तो कमाता है, 5 रुपए खर्च कर रहा है, तो कुछ बचेगा क्या, नहीं बचेगा, जबकि उसने ये बोला है प्रत्येक 1000 रुपए की बचत करता है। तो आप यहां से एक रेशियो का मान नहीं निकाल पा रहे, तो जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए, तो मैंने ये बोला था कि जो बचत का रेशियो है उसने ये बोला है कि प्रत्येक 1000 रुपए बचाता है, तो इनकी जो बचत का रेशियो है, जो डिफरेंस आना चाहिए इनका घटाने के बाद, वो सेम आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे तो डिफरेंस -1 का है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस -2 का है। तो आपको रेशियो समान करने की एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी मैंने क्वेश्चंस करने की। क्या करना है, इन दोनों के डिफरेंस कितना है 2, इस 2 से तो इसको मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों के डिफरेंस -1 से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करोगे, इस 1 से तो इसको मल्टीप्लाई कर दो और इस 2 से इनको मल्टीप्लाई कर लो, बस। तो अब कितना आ जाएगा, देखो यहाँ नीचे लिख रहा हूं, तो अब कितना आ जाएगा, अब आय का रेशियो कितना हो जाएगा 3 दूआ 6, 2 दूआ 4, और खर्च का रेशियो कितना हो जाएगा 5:3, ठीक है, 5:3, ठीक है। अब देखो इनका डिफरेंस, बचत क्या होती है, बचत मैंने बता रखा है क्या होती है, बचत जब निकालेंगे तो आय माइनस खर्च होगा। तो देखो आय में से खर्चा घटाओगे तो 6 में से 5 घटाओगे तो 1, 4 में से 3 घटाओगे तो 1। अब देखो बचत प्रत्येक समान बचत करता है, यानी कि जो एक रेशियो का मान है वो किसके बराबर है, एक रेशियो का मान 1000 के। अब उसने ये बोला है कि अमित की वार्षिक आय, तो अमित की वार्षिक आय का रेशियो कितना है एक्चुअल में इस बचत के अनुसार 6, तो अमित की वार्षिक आय कितनी हो जाएगी, अमित की वार्षिक आय कितनी हो जाएगी, जब एक रेशियो का मान 1000 है तो 6 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 6 इंटू 1000 बराबर 6000 रुपए कौन बचा रहा है, अमित। तो क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यदि आपसे पूछता कैलाश की वार्षिक आय, तो कैलाश की वार्षिक आय क्या होती, एक रेशियो का मान 1000, तो कैलाश की आय का रेशियो कितना है 4, 4 इंटू 1000, तो कैलाश की वार्षिक आय कितनी हो गई 4000 रुपए। यानी कि जो पूछे उसका मान निकाल सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपको एक रेशियो का मान निकालना है, बस यही कंसेप्ट है क्वेश्चंस का, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, और चलते हैं आज के सेशन के क्वेश्चन नंबर 14 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 15 पर, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, इस मैराथन क्लास का क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन है यदि m अनुपात n बराबर 3:2 हो तो 4m + 5n अनुपात 4m - 5n किसके बराबर होगा। चारों ऑप्शन आपको दिए, देखो एक अनुपात दिया है उसने कि m अनुपात n का मान जो है वो क्या दिया गया है आपको 3:2, ये उसने पहले ही दिया है क्वेश्चंस में, ठीक है। और आपसे पूछा है कि 4 इंटू m + 5n अनुपात 4m - 5n इसका मान क्या होगा, ये पूछा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, m n का मान उसने दे ही रखा है, आपको मान ही तो रखना है। तो देखो अनुपात का मतलब बटे में लिख सकते हैं, तो 4m का मान कितना है 3 + 5 n का मान कितना है 2, अनुपात का मतलब बटे में लिख सकते हैं, तो 4 इंटू 3 - 5 इंटू 2, ठीक है। तो देखो कितना हो गया, 4 × 3 = 12, 12 और 5 × 10, 12 और 10 कितने हो गए 22 बटे 12 - 10 2, तो 2 से कटेगा 11 बार, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 11। ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, इसको तो बच्चा भी कर सकता है, आप तो बड़े हो चुके हो। बोलो जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, और चलते हैं आज के सेशंस के अगले क्वेश्चंस पर।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्तों, 11। देखो लेकिन उसने ऑप्शन में इस तरह दिया है कि 11 नहीं दिया, उसने अनुपात 1 दिया है। तो कुल मिला के ये समझो कि 11 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब इसको 2 से काटा एक बार, इसको 2 से काटा 11 बार, तो 11/1, तो 11:1। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर भी सही है कि 11 है, लेकिन यदि उसने 11:1 दिया है तो आपका आंसर 11:1 होगा। यदि वो ऑप्शन में 11:1 ना दे और 11 दे तब भी आंसर होगा, क्योंकि 11 में तो 1 का भाग दो 11 ही रहेगा। तो ये तो छोटा सा लॉजिक है जो आपको समझना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, आज के सेशंस का क्वेश्चन नंबर 16, इस मैराथन क्लास का क्वेश्चन नंबर 16 जो 3 दिन से कंटिन्यू चल रही है, और आप मेरे साथ जुड़े हो, बड़े इंटरेस्ट के साथ, बड़े एंजॉय के साथ आप पढ़ते रहिए। और अब जो क्वेश्चन आने वाला है आपके सामने, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लॉजिकल क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में, पीओ में, इनमें कितनी ही बार आ चुका है, लेकिन क्वेश्चंस में कंसेप्ट है। कंसेप्ट कैसा है देखिए, क्वेश्चन से आपके सामने ए और बी के पास 2:1 के अनुपात में कुछ धन है। फिर बोल रहा है यदि ए बी को 2 रुपए देता है तो यह अनुपात, यानी कि जो धन का अनुपात है, वह धन उनके पास 1:1 के अनुपात में हो जाता है। प्रारंभ में उनके पास कितना धन था, ठीक है, यानी कि कितने कितने रुपए थे उनके पास। ठीक है, तो कंसेप्ट वही है, बस एक रेशो का मान निकाल लोगे, कुछ भी नहीं करना। देखो स्टार्टिंग में बोला है कि ए और बी के पास, जो ए और बी है उनके पास जो धन का अनुपात है वो क्या है, 2:1। ठीक है, अब पता नहीं, ये तो धन का अनुपात दिया है, उसने धन कितना है ये पता नहीं है, तो इसको मान लो ये 2x है और ये x है। ठीक है, तो इसको अनुपात में लिख लो कि 2x/x, ये उनके धन का अनुपात है, या ये धन है, अनुपात तो 2:1 है, और 2x/x जो क्या है, धन है। अब उसने ये बोला है कि a जो है b को 2 रुपए देता है, तो यानी कि जब a b को 2 रुपए देगा तो b के पास तो 2 रुपए बढ़ जाएंगे और a के पास 2 रुपए कम होंगे। यही तो है क्वेश्चंस का लॉजिक, यही है दोस्तों। जिसने ये चीज समझ ली उसको क्वेश्चंस का आंसर ही आ जाएगा। देखते हैं, देखो उसने यही तो बोला है कि ए जो है बी को 2 रुपए देता है, तो बी के पास 2 रुपए बढ़ जाएंगे और ए ने 2 रुपए दिए, तो इसकी जेब से 2 रुपए निकल गए, तो माइनस होंगे, जिसके पास आए उसके पास प्लस होंगे। अब ये अनुपात कितना हो जाता है, 1:1। ठीक है, बस यहां से x का मान निकाल लो, तो देखो 2x - 2 बराबर x+2। x वाले पार्ट को एक तरफ कर लो, माइनस वाले को और सिंपल पार्ट को एक तरफ। तो देखो 2x - x करोगे, 2x - x बराबर 2, इधर जाते प्लस का, तो 2 में से x घटाओगे तो x बचेगा, x बराबर कितना आ गया, 4। अब उसने ये बोला है तो प्रारंभ में उनके पास कितना कितना धन था, तो देखो a के पास कितना धन था, 2x, मतलब 2 × 4 कितने हो गए, a के पास 8 रुपए, बी के पास x मतलब 4 रुपए, तो 8 रुपए और 4 रुपए उनके पास प्रारंभ में धन था। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है दोस्तों। बोलो राधे राधे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें और जुड़े रहिए इस मैराथन क्लास में 50 नंबर के क्वेश्चन तक। ठीक है ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन जो है वो अलग टाइप का है, तो मैं लिख देता हूं क्वेश्चन का टाइप क्या है। क्वेश्चन से केलों व केलों तथा संतरों की संख्या पर आधारित। जिस टाइप का क्वेश्चंस मैंने नहीं कराया है, यदि उस टाइप का क्वेश्चंस आपको दिखता है तो मैं उसको अलग टाइप से लिखूंगा, ताकि बाद में आप इस सेशंस को खत्म करने के बाद आप शिकायत का मौका नहीं दोगे। आप ये बोल ही नहीं सकते कि मैंने इस टाइप का क्वेश्चंस नहीं कराया है। दुनिया में मैथमेटिक्स का कोई सा भी क्वेश्चन कर लेना, मैं जो पढ़ाऊंगा उसमें से एक भी टाइप से बाहर नहीं जाएगा, लेकिन आपको मेरे साथ वीडियो में अंत तक जुड़ा रहना पड़ेगा। सारे जितने भी चैप्टर मैंने पढ़ाए हैं, जो जितने पार्ट पढ़ाए हैं, प्रत्येक को प्रॉपर तरीके से पढ़िए, मेंटेन करिए, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन से 8 केले और 5 संतरों का उतना ही मूल्य है जितना कि 6 केले और 9 संतरे का मूल्य है, तो बताइए संतरों व
एक संतरे व एक केले के मूल्य का अनुपात क्या होगा। अब देखो क्या बोला है उसने कि 8 केले यानी कि 8 बनाना प्लस 5 संतरे, ये क्वेश्चन जो है समानुपात पे आधारित है, या यूं कह लो कि मिश्र अनुपात पे आधारित क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो उसने बोला है 8 केले और 5 संतरे, 5 संतरे का जो मूल्य है वह 6 केले तथा 9 संतरों के बराबर है, ठीक है। तो बोला है ज्ञात क्या करना है, एक बनाना अनुपात एक संतरे का रेशियो क्या होगा, ये पूछा है उसने, ठीक है। अब देखो तो इसको बनाना लिखा है तो बनाना ही लिखो केले को, ठीक है। तो देखो केलों को एक तरफ कर लो, संतरों को एक तरफ कर लो। तो देखो 8 केले इधर आते ही -6 केले बराबर 9 संतरे माइनस 5 संतरे। तो देखो 8 में से 6 घटाओगे तो 2 तो केले, 2 इंटू बी बराबर 9 में से 5 घटाओगे 4s, 2 से कट जाएगा, b बराबर 2 संतरे, ठीक है। उसने पूछा क्या है वो याद रखना, उसने केले और संतरे का रेशियो पूछा है या संतरे केले का रेशियो पूछा है। उसने ये नहीं पूछा, उसने ये पूछा है एक संतरे और एक केले का रेशियो क्या होगा, तो s अपॉन बी। संतरे और केले का रेशियो पूछा है तो s अपॉन बी क्या होगा, s अपॉन बी। इस b को इधर भेज दो यानी कि s अपॉन बी बराबर इधर क्या है 1, ये 2 इधर आएगा 2, तो अनुपात क्या आ गया, संतरे और केले, एक संतरे एक केले का अनुपात क्या आ गया, 1:2। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना इसमें तो, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 18 और इस मैराथन क्लास का क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन से 60 लीटर मिश्रण में एल्कोहल व पानी का अनुपात 5:7 है। यदि इसमें 5 लीटर एल्कोहल और डाल दिया जाए तो एल्कोहल व पानी का अनुपात क्या होगा, ठीक है। चारों ऑप्शन आपको दिए। अब देखो 60 लीटर जो मिश्रण है, टोटल मिश्रण कितना है 60 लीटर। इस 60 लीटर में क्या क्या है, एक तो एल्कोहल है, एल्कोहल और पानी का अनुपात जो है वो क्या है 5:7 दिया गया है। यानी कि जो टोटल 60 लीटर है उसको इस अनुपात में तोड़ दिया, यानी कि जो मिलाकर है वो 60 लीटर है। तो आप ये कह सकते हो कि जो 5 और 7 है वो किसके बराबर है, 60 लीटर के। इसी को तो तोड़ा इस अनुपात में, तो 7 और 5 12 बराबर कितना है 60। तो एक रेशियो का मान कितना आ गया, 12 से काट दो 5 लीटर, ठीक है। तो आपको ये अनुपात दिया है, लेकिन एक्चुअल में जो क्वांटिटी है उस मात्रा में किस अनुपात में है, वो एल्कोहल कितना है, जब एक रेशो का मान 5 है तो 5 रेशो का मान कितना हो गया 25 लीटर। तो इसमें क्या है 25 लीटर, तो क्या है इसमें एल्कोहल है, और 7 इंटू 5 35 लीटर क्या है इसमें पानी है, ठीक है। मात्रा भी पता चल गई, उसने रेशियो दिया था लेकिन मात्रा भी निकाल ली। अब आगे उसने बोला है कि यदि इसमें 5 लीटर एल्कोहल और डाल दिया जाए, यानी कि यहाँ पे 5 लीटर एल्कोहल डाला है उसने लेकिन इसके साथ कुछ भी नहीं किया, सेम है। तो अब अनुपात क्या होगा ये डालने के बाद, तो देखो 25 और 5 30 लीटर, ये कितना 35 लीटर। तो अब अनुपात कितना हो गया 30 और 35, काट दो 5 से, ये 7 बार, 5 से कट जाएगा ये 6 बार, ये 5 से कटेगा 7 बार, तो 6:7। अब उनका रेशियो हो जाएगा जब उसमें 5 लीटर एल्कोहल और डाल दिया जाए। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 6:7, ऑप्शन नंबर बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, बोलो राधे राधे, और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:5 है। जब 100 लड़कियां स्कूल छोड़ देती है तो अनुपात क्रमशः 6:7 हो जाता है। तो स्कूल में लड़कों की संख्या क्या होगी, बैंक पीओ में आया हुआ क्वेश्चन से दोस्तों। देखो लड़के व लड़कियों की संख्या दी है आपको, लड़के व लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया है आपको 4:5, ठीक है। अनुपात क्या दिया है 4:5।
ठीक है। तो इसको बेसिक से करना है, जहां पे ट्रिक याद ना आए मैंने पहले ही बोला है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो देखो 4:5 को क्या लिख सकते हो आप, 4:5x, क्योंकि देखो ये संख्या का अनुपात दिया है, अपन ने मान लिया उसको कि कितने हैं, 4x लड़कियां हैं, 5x क्या है, लड़के। अब उसने जो बोला है वैसे करो। उसने ये बोला है कि 100 लड़कियां स्कूल छोड़ देती है, तो लड़के तो लड़कों के साथ कुछ नहीं किया, 100 लड़कियां स्कूल छोड़कर चली गई, यानी कि घर जाएगी तो माइनस होगा, छोड़कर जाएगी। यदि ये बोलता 100 लड़कियां स्कूल में और आ गई तो प्लस कर देते। इनके जाने के बाद अनुपात क्या हो जाता है, 6:7 हो जाता है। तो उसने पूछा स्कूल में लड़के व लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या क्या होगी, तो लड़कों की संख्या निकालनी, ज्ञात क्या करना है, 4x का मान निकालना है। तो इसके लिए आपको x का मान पता होना चाहिए। तो देखो 5 × 6 30x, x वाले पार्ट को एक तरफ कर लो, 7 × 4 28 माइनस 28x बराबर, ये कितना हो जाएगा 600। तो x का मान कितना आ जाएगा, यहां से देखो 30 में से 28 घटाओगे, 2x बराबर 600। तो x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर 300। अब उसने पूछा है लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या कितने आ जाएगी, बॉयज कितने हो जाएंगे, देखो 4x, तो x का मान कितना है 3, तो 4 × 300, तो 4 दिए 1200, ये कितने हो गए, 1200 लड़के हो जाएंगे उस क्लास में। तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को तुरंत लाइक करें और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने क्वेश्चन से, कांसे में तांबा व जस्ते का अनुपात 13:7 है, ठीक है। और बोल रहा है तो बताओ 100 kg कांसे में कितना जस्ता होगा। चार ऑप्शन आपको दिए। देखो उसने बोला है कांसे में, जो कांसा है टोटल, ये कांसा है, इसमें 2 अनुपात दिए हैं मिला हुआ, एक तो तांबा है और जस्ता है, ठीक है। तांबे व जस्ते का अनुपात 13:7 है, 13:7, ठीक है, ठीक है। और उसने ये बोला है कि 100 kg कांसे में, यानी कि जो कांसा है टोटल वो कितना है, कांसा 100 kg। तो देखो जो मिलाकर है वही तो 100 kg, यानी कि 13 + 7 कितना है 100, तो 20 बराबर 100। तो एक रेशियो का मान कितना आ गया, 5 आ गया। क्वेश्चन सी हो गया। अब उसने ये पूछा है कि कितना जस्ता होगा, तो जस्ता कितना होगा, 7 × 1 रेशियो का मान 5, तो 7 का मान 35, 35। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, आज के सेशंस का मैराथन क्लास का क्वेश्चन नंबर 21। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो आप वीडियो को बिना किसी देरी के लाइक करें और वीडियो को अंत तक देखें। फिर आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो वीडियो को देखने के बाद यदि आपको लगता है कि हम आपके लिए अच्छा मैटर प्रदान कर रहे हैं, प्रत्येक टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहे हैं, तो आप जय श्री राधे बोल के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 8600 रुपए में अपने 8600 रुपए अपने 5 बेटे, 4 बेटियों तथा 2 भतीजों के बीच बांटे। यानी कि 8600 रुपए उसने बांटे 4 बेटे, 5 बेटे, 4 बेटियां और 2 भतीजों में, ठीक है। यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना तथा प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना, देखो क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना, बेटी को तो भतीजे का कितना गुना मिल रहा है, 4 गुना, तथा प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना मिल रहा है। तो प्रत्येक बेटों का हिस्सा क्या होगा, यानी उन सबका हिस्सा क्या होगा, ये पूछा है उसने। बेटे का हिस्सा पूछा है उसने, बस क्वेश्चंस में तो एक चीज पूछी है लेकिन दिया बहुत सारा है। अब देखो क्वेश्चंस को कैसे करना है। पहले उसने ये बोला है कि 8600 रुपए, टोटल राशि कितनी है, 8600 रुपए, ठीक है। किस किस में बांटा है, 5 बेटे, 4 बेटियां और 4 बेटियां और 2 भतीजों में, ठीक है, 2 भतीजे, ठीक है। अब किस अनुपात में बांटा है वो देखो। ऐसे क्वेश्चंस में मैंने हमेशा बोला है क्वेश्चंस को पीछे से करो, लास्ट वाली लाइन से। उसने ये बोला है, पहले ये बोला है प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना,
प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना। तो जो बेटा है इसको भतीजे का 5 गुना तथा बेटियों को भतीजे का 4 गुना मिला है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो आप ये मान सकते हो कि इसको यदि 1 रुपया मिला है या x रुपया मिला है तो भतीजे का 5 गुना मिला है किसको, बेटे को, और भतीजे का 4 गुना मिला है बेटियों को। ये लो साहब, ठीक है, इस अनुपात में इनको मिला है, ठीक है। और उसने ये बोला है तो प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करो, लेकिन ये जो रुपए है ये किसके बराबर है, ये होगा कि 5 इंटू 5 कितना हो गया 25x प्लस, क्योंकि टोटल तो ऐसे ही निकलेगा जो रुपया है। देखो इसको 5 गुना मिला है तो 5 गुना मिलने का मतलब है प्रत्येक बेटे को मिला है तो टोटल कितना मिला 25x। वो राशि पता नहीं है लेकिन वो निकालनी इस x का मान, ठीक है। में से ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 16x प्लस 2 इंटू x 2x, ये किसके बराबर हो जाएगा 8600 के। तो देखो 6 और 2 8 और 5 13, हासिल 1 2 और 1 3 और 1 4, 43x बराबर कितना हो गया 8600। तो x का मान कितना हो जाएगा 43 से 2 बार x का मान 200, ठीक है। एक रेशियो का मान निकल गया कुल मिला के। अब आपसे कुछ भी पूछे आप आराम से कर सकते हो। उसने ये बोला है तो बताइए प्रत्येक बेटी का हिस्सा क्या है। तो प्रत्येक बेटी का हिस्सा यानी कि बेटी का पूछा है उसने, तो बेटी का हिस्सा क्या है, बेटी का हिस्सा क्या है 4x। तो x का मान कितना है 200, तो 4 इंटू 200, तो बेटी को कितना मिला 800 रुपए। देखो एक रेशो का मान निकालने के बाद वो कुछ भी पूछ सकता है। वो ये भी पूछ सकता है कि 5 बेटों को 4 बेटियों से कितना रुपया अधिक मिला। तो आपको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, रेशियो से निकाल सकते हो कितना अधिक मिल रहा है एक, तो एक रेशियो का मान तो 200। तो क्वेश्चंस में कुछ भी पूछे, जब आपको एक रेशियो का मान निकाल लोगे तो हर चीज का आंसर दोगे, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। देखिए दोस्तों आज के सेशंस का इस मैराथन क्लास का क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चंस है आपके सामने। क्वेश्चंस है यदि किसी धनराशि को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया जाता है कि ए का भाग बी से 2 गुना तथा बी का भाग सी का 4 गुना हो तो तीनों के भागों का परस्पर अनुपात क्या है। देखिए क्वेश्चन से किसी राशि को ए बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का भाग, ए का जो भाग है वो बी का क्या है 2 गुना। पहली बात तो ये बोली उसने। फिर आगे बोल रहा है कि बी का भाग सी का, बी का भाग सी का 4 गुना है, यानी कि जो बी है वो सी का 4 गुना है। तो देखो इसमें आप ढकढकिया नियम लगा सकते हो। पहले यहां से ए और बी का रेशियो निकालो। कैसे, ए बी जब इधर आएगा तो इधर क्या हो जाएगा 2/1, सेम ऐसे बी अपॉन सी क्या हो जाएगा 4/1। तो तीनों रेशियो का मान निकाल लोगे आप आराम से। देखो ए अनुपात बी कितना है 2:1, बी अनुपात सी कितना है 4:1, ठीक है। जिस अनुपात को जिस अनुपात के नीचे रख दो। अब देखो उल्टा एन लगाओ, ये उल्टा है 2 इंटू 4 8, 4 इंटू 1 4, 1 इंटू 1 1। तो ये आ गया तीनों का अनुपात। बहुत सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों, कुछ करना ही नहीं था। 8:4:1 क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस बहुत लॉजिकल है। जिसने क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लिया वो क्वेश्चंस का आंसर करेगा। जो क्वेश्चंस को नहीं समझ पाएगा वो पढ़ते ही करने लगेगा, वो कंफ्यूज होगा। देखिए क्वेश्चन से वह न्यूनतम पूर्णांक क्या होगा जिसे यदि 6:7 के दोनों पदों में से घटाया जाए तो परिणाम 16:21 से कम अनुपात में आए। 4 ऑप्शन आपको दिए। अब देखो क्वेश्चंस बहुत लॉजिकल है। जो लास्ट की लाइन है उसको अच्छे से पढ़ो तभी क्वेश्चन समझ में आएगा। उसने बोला है वह न्यूनतम पूर्णांक क्या होगा जिसे 6:7 के प्रत्येक पद में से घटाया जाए तो प्राप्त परिणाम 16:21 से कम अनुपात में आए। यानी कि जो 6:7 है इसमें से ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए कि जो परिणाम आएगा वो 16:21 से कम अनुपात में आए। यानी कि इससे कम आए तो इससे कम, यानी कि 15 यहां आना चाहिए 20 यहां आना चाहिए, ये आएगा। तो जो 6:7 है इसमें से आप क्या घटा रहे हो पता नहीं है, क्या घटाना है यही निकालना है। और
क्या आना चाहिए, 16:21 से कम आए, यानी कि 15 और 20 आना चाहिए, यही बोला है। बस जिसने ये समझ लिया वो क्वेश्चंस कर पाएगा। तो x का मान निकालना है, तो देखो 6 इंटू 20 कितना हो गया 120, माइनस 15 इंटू 7, 7 15 105 बराबर 20x माइनस 15x। ठीक है, तो x 5x बराबर कितना आ गया 15, तो x का मान कितना आ गया 3, यानी कि प्रत्येक में से क्या घटाएं 3 घटा दें, तो क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया ऑप्शन नंबर सी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक बाद में करें, पहले राधे राधे बोलें और चलते हैं।